नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। पुस्तक समीक्षा कार्यक्रम में आज फिर लाई हूँ एक नई पुस्तक। यह संस्मरण है जी, संस्मरणों की पुस्तक है जिसका नाम है यादों के झरोखे से। आप देख सकते हैं और इसकी रचिता है राधा गोयल जी। तो दोस्तों, आज मैं इस पुस्तक के बारे में बात करूंगी। ये भाग 1 है। थोड़ा सा परिचय पुस्तक के बारे में। पेपर बैग में 2022 में प्रकाशित हुई है। समदर्शी प्रकाशन मेरठ से प्रकाशित हुई है। 150 रुपये मूल्य, पृष्ठ 115। सबसे पहले तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगी कि संस्मरण, ये जो संस्मरण है ये पाठकों और लेखक को बिल्कुल सीधे सीधे जोड़ते हैं, क्योंकि ये सब कहीं ना कहीं एक दूसरे के मन के धरातल पर जुड़े रहते हैं। तो थोड़ा सा परिचय राधा जी के बारे में। दिल्ली निवासी हैं, मुख्य लिपिक सेवानिवृत्त हैं। 7 गद्य संग्रह, 7 काव्य, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, स्टोरी मिरर आदि में इनकी रचनाएं प्रकाशित हुई हैं। यह पुस्तक इन्होंने समर्पित की है समाज को, और इसकी भूमिका लिखी है डॉक्टर विनोद बब्बर, जो संपादक हैं राष्ट्र किंकर समाचार पत्र के। इन्होंने लिखा है कि इस पुस्तक को पढ़ते हुए ऐसा लगता है कि मानो हम भी इसमें एक पात्र हैं। परिवार और सामाजिक जीवन की विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए लेखिका ने अनुभव रूपी जो मोती इकट्ठे किए थे, उन्हें इस पुस्तक में पिरोकर पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए राधा जी साधुवाद की पात्र हैं। तो ऐसा इन्होंने लिखा। और अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इस पुस्तक में क्या देखा। इसमें कुल 20 शीर्षकों में जीवन के खट्टे मीठे अनुभव हैं, जिनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। राधा जी ने बेबाकी से अपने दिल का हाल भी बयान किया है और छोटी छोटी घटनाओं को सहज सरल ढंग से पिरोया और पाठकों को मर्म समझाने में सफल रही। हम सबके साथ रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत कुछ ऐसा घटता है जो कचोटता है। उसे शब्दों में किस शैली में पिरोया, यह चर्चा का विषय है। राधा जी की लेखन शैली की बात की जाए तो सहज बोलचाल की नैसर्गिक भाषा में अपनी बात कहती हैं, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी छुपाव दुराव के, बिना किसी अतिरिक्त साज श्रृंगार के। जो भोगा सो शब्दों में बांधकर पाठकों के समक्ष धर दिया। और पाठक भी इसलिए जुड़ पाए क्योंकि इनके समवयस्क ऐसी समस्याओं से जूझे हैं। इनके संस्मरण मुझे भी अपने परिवार की याद दिलाते हैं। मेरी माँ भी ऐसे कुछ कुछ जूझी थी और पिता का वर्चस्व भी ऐसा ही रहा था जैसा इन्होंने इसमें कुछ लिखा। इन्होंने एक चीज है कि राधा जी ने अपने जीवन में कभी हार नहीं मानी। संयुक्त परिवार को बचाने की भरसक कोशिश की, शादीशुदा जिंदगी को बचाने के लिए कड़वे घूंट पिए, साथ ही समय आने पर साहस से गलत को गलत भी कहा। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि परिवार को बचाने के लिए जो कुछ किया जाए वह कम है। दबी कुचली महिला नहीं है ये, अपितु परिवार को एक सूत्र में बांधने वाली लाल डोरी हैं, जो मजबूती से कभी गले में लिपटती है तो कभी कलाई पर बंधी रहती है। रक्षा सूत्र हैं ये। और ऐसी जीवट माँ को मेरा शत शत वंदन। राधा जी, आपको मेरा शत शत वंदन। बहुत सारे ऐसे संस्मरण हैं जो प्राइवेट अस्पतालों की कुव्यवस्था की कलई खोलते हैं। कुछ ऐसे हैं जो समाज के तथाकथित अपनों के रूखे व्यवहार और स्वार्थी रवैये की भर्त्सना करते हैं, और कुछ जीवन साथी के सामंतवादी व्यवहार से आहत होकर लिखे गए हैं। दरअसल वह समय ही कुछ ऐसा था। आज से 50 वर्ष पूर्व महिलाओं की यही स्थिति थी। पति को देवता मानकर उसकी पूजा तो करते ही थे, साथ ही साथ मार लताड़ खाना भी पत्नी धर्म में शामिल होता था। वक्त बदल गया अब। तो लेखिका ने भी कह दिया कि अब मैं अपने मन की करती हूं, किसी को बुरा लगे तो लगे। सुखद बदलाव आया है, लेकिन कितनी महिलाएं मैंने देखी हैं 21वीं सदी में जो अत्याचार और शोषण सहने को अभी भी अभिशप्त हैं। हाँ, शोषण करने का जो तरीका है समाज का, वो बदल गया है। स्त्री को दबाने का प्रयास तो आज भी जारी है। प्राइवेट अस्पतालों की लूट खसोट आज भी जारी है। मेहमानों के घर जब मेजबान बन के जाओ तो उनका रूखा व्यवहार आज भी देखने को मिलता है। मां के बाद मायका पहले वाला नहीं रह जाता।
एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगी, इन्होंने जो कहा है कि मेहमान जैसे इनके घर मेहमान आते थे, जब खुद मेहमान बन के गए तो वहाँ मेज़बान का जो ढंग देखा वो बहुत ही रूखा था, और अक्सर हमने देखा है ऐसा होता है। जागरूकता लाते संस्मरण चोट भी करते हैं। प्रथम है दास्ताने चंडीगढ़, इसमें यही बताया गया है जब जैसे एक व्यक्ति इनके घर मेहमान बनकर बहुत आता था, लेकिन जब ये गई उस व्यक्ति के घर अपने पति के साथ, तो उनकी मिसेज ने उनके साथ बहुत ही रूखा व्यवहार किया। तो ये सब हम लोग भी अक्सर कई बार देख लेते हैं ऐसा। एक और है बैठे बिठाए मुसीबत, जब इनको तकलीफ थी इन्होंने फिर भी काम बहुत किया, इन्होंने बहुत करती हैं काम घर का, लेकिन खामियाजा भी भुगतना पड़ता है इन्हें। 5 लीटर का कुकर इन्होंने एक हाथ से उठाया तो हड्डी चट गई। और एक और है अच्छे काम में मीन मेख निकालते जीवन साथी के बारे में इन्होंने बताया है। एक है निजी अस्पतालों की लूट, इन्होंने होम्योपैथी का इलाज बताया है इसमें कि कई बार क्या होता है एलोपैथिक इलाज सूट नहीं करता, असर नहीं होता उनका, तो होम्योपैथिक या नेचुरोपैथी ये बहुत असर करता है। इन्होंने बताया कैसे इन्होंने एक किसकी जो बीमार था उसकी जान कैसे बचाई, कैसे ठीक किया उसे होम्योपैथिक इलाज से। नर्सों की लापरवाही देखिए, इन्होंने बताया अस्पताल में जब ये भर्ती हुई घी मसालों से युक्त इनको भोजन दिया, फटी हुई ड्रेस थी। ये तो होता है नर्सिंग हॉस्पिटल, आपने तो नर्सिंग होम छोटे छोटे होते हैं वहाँ ऐसा होता है, और बड़े बड़े अस्पतालों में आपको ऐसा लगता है जैसे 5 स्टार होटलों में आ गए हों आप, और पूरी तरह ये नोच खसोट के आप पैसा आपका रख लेते हैं। देवी जी खुश हैं, ये तो बहुत ही अच्छा है, व्यंग्यात्मक है। इसमें इन्होंने पति को महाराज की उपाधि दिया, पत्नी को देवी कहकर संबोधित किया, चुटीला व्यंग लगा मुझे ये। और एक है बेगैरत बहू और मजबूर सास का, इसमें एक किस्सा इन्होंने बताया, बहुत दुख हुआ मुझे पढ़कर। माँ को लेकर इन्होंने बहुत अच्छा एक संस्मरण लिखा है। इससे इन्होंने ये भी कहा है कि सिर्फ माँ से ही मायका होता है। आप बीती जग बीती में इन्होंने पति को मालिक बताया है। और एक और देखिए इन्होंने अंतिम एक है श्राप, ये मैं थोड़ा सा पढ़ूंगी। इसमें बताया दुर्योग कैसे होता है। कभी कभी आपको भी लगता होगा दोस्तों कि बहुत सारी घटनाएं हमारे साथ उसी समय पर होती हैं, तो हमें लगता है अरे पिछले साल भी ऐसा हुआ, उससे पिछले साल भी ऐसा हुआ, ऐसा क्यों होता है। तो ये सब इन्होंने उसमें बताया है दुर्योग श्राप में। और बस एक गलती मैं बता दूं, इन्होंने कई जगह शीर्षक के साथ इन्होंने ब्रैकेट में संस्मरण शब्द लिख दिया जो नहीं लिखना चाहिए था, क्योंकि सारे के सारे ही तो संस्मरण हैं। और आखिरी देखिए श्राप जो है, इन्होंने इसमें बताया है कि 19 अप्रैल 2020 को इनके विवाह के 50 साल पूरे हो गए। सभी भाई योजना बना रहे थे कि चलो गोल्डन जुबली मनाएंगे इनकी शादी की, लेकिन फरवरी महीने में देवर के छोटे बेटे की शादी थी, तो देवर बोला कि हम आपकी मैरिज एनिवर्सरी मनाएंगे। तो मैंने बोल दिया खबरदार सोचना भी मत, आपको पता ना इस घर को श्राप मिला है। कोई सिल्वर जुबली गोल्डन जुबली मना ही नहीं पाया। उन्होंने बड़ी कोशिश की समझाने की, चलो मैंने कहा चलो देखेंगे। अब बताइए, मतलब इन्होंने ये भी बताया कि जब सिल्वर जुबली थी इनकी तो पति को टाइफाइड हो गया, 2 महीने तक बीमार रहे। छोटे भाई की जब सिल्वर जुबली थी तो देवरानी को साड़ी दिलाने में बाजार गया, जो इनका देवर था, दोनों का एक्सीडेंट हो गया, उनकी सिल्वर जुबली भी नहीं मना पाए देवर की। हाँ, तो बात करते हैं गोल्डन जुबली की। गोल्डन जुबली इन्होंने कहा था कि चलो ठीक है कर लेते हैं। 19 अप्रैल को लॉकडाउन हो गया 2020 में, तो इन्होंने कहा मना लो अब गोल्डन जुबली, बुला लो किसी को, चले जाओ कहीं घूमने। तो फिर इन्होंने सोचा चलो अगले साल 19 अप्रैल 2021 को इन्होंने सोचा था चलो 51वीं हम मना लेते हैं मैरिज एनिवर्सरी। इन्होंने कहा फिर भी लॉकडाउन था। तो आखिर इन्होंने 2 पंक्तियां लिखी हैं कि मैं कभी श्राप वगैरह में विश्वास नहीं करती, किंतु बार बार ऐसी जो घटनाएं पुनरावृत्ति होती है जिनकी, उनको देखकर विश्वास करने को बाध्य होना पड़ता है, पता नहीं किसी का श्राप ना लग गया हो। तो दोस्तों मुझे लगता है कि इन्होंने जो पुस्तक लिखी है संस्मरण, ये युग की बातें लिखी हैं। कल जितने भी लोग जो पढ़ेंगे इसको, जो नए पाठक भी पढ़ेंगे, वो तुलनात्मक अध्ययन भी करेंगे कि जब 20वीं सदी के अंत में और 21वीं सदी के शुरुआती दौर में स्त्रियों की दशा में क्या परिवर्तन आए, कैसे कैसे उन्नति हुई, और कुछ ऐसी स्थितियां जो आज भी जस की तस हैं। आज भी स्त्री
शोषित हो रही है लेकिन दूसरी तरीके से। हालांकि आज स्त्री पढ़ लिख गई है, कमा रही है, लेकिन परिवार टूट रहे हैं, तलाक हो रहे हैं। और इन्होंने जो सहा उससे ना इनका परिवार टूटा, ना इनका तलाक हुआ। पति पत्नी दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे के सहयोगी बने हैं, सुख दुख में साथ देते हैं। तो दोस्तों, हर बात के, हर कहते हैं ना, हर काम का फायदा भी है, नुकसान भी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह के संस्मरण आने चाहिए। इससे क्या होता है कि हम, एक तो ये होता है कि बहुत सारी बातें हमें मालूम नहीं होती। जैसे इन्होंने बताया कि डॉक्टरों द्वारा जो लूट जारी है, उससे एक छोटा बच्चा बीमार हो गया, बहुत मुश्किल से उसकी जान बची। तो हम इससे, हम थोड़े आगाह ये करती हैं हमें घटनाएं, हम थोड़े अलर्ट हो जाते हैं इससे। तो धन्यवाद दोस्तों। कैसी लगी आपको समीक्षा, मुझे अवश्य बताएं कमेंट करके। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। शुक्रिया। फिर मिलूंगी अगली कड़ी के साथ। धन्यवाद।